नंबर 227। विजय जी के बाद कोई पढ़ेगा? ललिता भाभी पढ़ेंगी आज। ललिता भाभी अनम्यूट कर लो। अनियटिस्य पढ़ में अन्नठिदि खंड पहुदि मार भई उपसामना निधत्ति निकाचना तथ्यवच्छिन्ना। अनियटिसय पढ़ में अन्नठिदि खंड पहुदि मार भई उपसामना निधत्ति निकाचना तथ्योच्छिन्ना। पारुल तुम पढ़ो, ललिता भाभी नहीं है शायद। पढ़ो पारुल, अनम्यूट है तुम्हारा। अन्यस्य पढ़ में अन्यठिदि खंड पहुदि मार भई उपसामना निधत्ति निकाचना तथ्यवच्छिन्ना। जो 10 करण होते हैं ना, 10 करणों के बारे में हमने कर्मकांड में अभी पढ़ा नहीं है। उनमें से किन किन करणों की विच्युति कहाँ कहाँ होती है, ये प्रसंग यहाँ पर आया है, प्रसंगवश है ना। तो बताते हैं, अनियट्यस्य या पढ़ में अनिवृत्ति करण के प्रथम समय में अन्नठिदि खंड पहुदिम अन्य स्थिति कांडक आदि का आरभई प्रारंभ करता है। अन्य स्थिति कांडक मतलब दूसरे स्थिति कांडक, अनिवृत्तिकरण के प्रारंभ प्रथम समय में। तथा वहाँ उपसामना निधत्ति निकाचना, उपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण, ये पता ही है आप लोग को। निधत्ति निकाचित तो खूब सुनते हैं, उपशमकरण भी सुना हुआ है, बंध उदय विच्छित, बंध उदय सत्व, ये सब उसमें आते हैं। इनकी वो छिन्ना यानी विच्युत्ति हुई। इधर से अब निधत्ति, निकाचित और उपशम, ये 3 करण नहीं होंगे, इनकी विच्युत्ति हो गई। देखो क्या बताते हैं, इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल द्वारा अपूर्व करण को बिताकर विशुद्ध जीव, अब क्या हुआ, अपूर्व करण का काल बीत गया, कौन सा गुण स्थान आ गया, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान को प्राप्त करता है विशुद्ध जीव। अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने पर अब क्या होगा, नवीन स्थिति कांडक होगा, नवीन अनुभाग कांडक होगा, नवीन स्थिति बंधापसरण प्रारंभ होते हैं। अपूर्वकरण के अंतिम समय में अप्रशस्त उपसामना और निधत्ति तथा निकाचित करण की विच्युत्ति हो जाती है। अप्रशस्त उपसामना की और निधत्ति निकाचित करण की विच्युत्ति हो जाती है। अतः अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करते ही सर्व अप्रशस्त उपसम, निधत्ति, निकाचित करण समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ प्रशस्त उपसामना का अभाव नहीं होता है, अन्यथा दर्शन मोह की भी उदीर्णा का प्रसंग आएगा। मात्र अप्रशस्त उपसामना ही नष्ट होती है। अब किसे कहते हैं उपशांत, और किसे कहते हैं निधत्ति, और किसे कहते हैं निकाचन, निकाचना। जिस कर्म परमाणुओं का उदीर्णा संभव न हो, जिस कर्म परमाणु की उदीर्णा संभव न हो उसे कहते हैं उपशांत, है ना। और जिस कर्म परमाणु की उदीर्णा भी ना हो और संक्रमण भी ना हो उसे क्या कहते हैं, निधत्ति कहते हैं। उदीर्णा भी नहीं होती और संक्रमण भी नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं। लेकिन जिस कर्म परमाणु का की उदीर्णा नहीं होती, संक्रमण भी नहीं होता, अपकर्षण भी नहीं होता और उत्कर्षण भी नहीं होता, उसको निकाचना कहते हैं। एक ही निषेक के कर्म परमाणुओं में उपशांत, निधत्ति, निकाचना के परमाणु होते हैं। पूरा कर्म जो है कभी निधत्ति कर्म नहीं, अपन कहने में ऐसा आता है, प्रथमान युग की भाषा में, भक्ति की भाषा में, साम व्यवहार की भाषा में ऐसा कहते थे निधत्ति निकाचित कर्म बांधे हैं। तो निधत्ति निकाचित कर्म नहीं होते, हर एक कर्म में कुछ परमाणु जो है निधत्ति और निकाचित रूप होते हैं। निधत्ति रूप होंगे तो कैसे पता चलेगा, उनकी उदीर्णा नहीं होगी, समय से पहले अपक्व पाचन नहीं होगा, मतलब उनका, है ना। उदीर्णा मतलब अपक्व पाचन, और संक्रमण भी नहीं होगा, दूसरे कर्म रूप संक्रमित नहीं होंगे, उनको निधत्ति रूप परमाणु कहते हैं। और कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो निकाचना रूप होते हैं, उनका ना तो उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना उदीर्णा होती है और ना संक्रमण होता है। कुछ परमाणु उपशांत, कुछ निधत्ति और कुछ निकाचना रूप पाए जाते हैं। गाथा नंबर 228। अंतो कोडा कोडी, अंतो कोडा को अंतो कोडीय सत्यबंधम च सत्तंडम पैडीनम अनियट्टिकरण पढ़मम्मी।
अंतो कोडा कोडी अंतो कोडीय सक्तबंधम च सत्तन्नम पयडीनम अनियट्टीकरण पड़ मम्मी। ललिता भाभी, आपको इनवाइट किया था पढ़ने के लिए, आपने नहीं सुना था तो फिर पारुल से पढ़वाएं। हाँ नहीं सुना तो था दीदी, मैं कान में लगाती वो रखती हूँ। आज आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आज आपकी समझ में आ रही है। ठीक है दीदी, पहले से पढ़ लो। हाँ पहले से पूछती थी। अंतो कोड़ा कोड़ी अंतो कोड़ी सतबंधं च सत्तनं पदीनं अनियतीकरण पड़ मम्मी। बहुत सुंदर। अनियट्टीकरण पढ़ मम्मी। अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में सत्तन्नम पैडीनम, 7 प्रकृतियों का सत्य यानी सत्व कितना हो जाता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतो कोड़ा कोड़ी, या यानी और, बंधम बंध भी उतना ही, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। अनिवृत्तीकरण के प्रारंभ में स्थिति बंध और सत्व कितना होता है? तो स्थिति बंध तो अंतः कोटि सागर और स्थिति सत्व अंतः कोटा कोटि सागर। यहाँ कोटि लिखा देखो, अंतः कोड़ा कोड़ी न लग के अंतः कोटा कोटि सागर लिखा, तो उसको अंत अम को 2 नहीं लिखा। कोटि सागर को क्या लिखा? कोटि मतलब करोड़, 1 करोड़ के अंदर स्थिति बंद हो जाता है, 1 करोड़ सागर के अंदर, तो उसको ऐसे लिखेंगे अंतः करोड़ सागर, अंतः कोटि सागर। और अंतः कोटा कोटि सागर को अम को 2 बोलते हैं, कोटा कोटि को, है ना, को 2 लिख दिया तो कोटा कोटि, और अम मतलब अंतः, सा यानी सागर बटे 4, तो ये स्थिति सत्व इतना अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का संख्यात्वा भाग हो जाता है। सत्व। गाथा नंबर 229। थिदिबंध सहस्य गदे संखेज्जा बादरे गदा भागा तथ्य असन्निस्ठिदी सरिसठिदि बंधनम होदी। थिदिबंध सहस्य गदे संखेज्जा बादरे गदा भागा तत्थ सन्निसठिदि सरिसठिदि बंधनम होदी। प्रणाम दीदी। बोलिए ललिता भाभी। थिदिबंध सहस्य गदे संखेज्जा बादरे गदा भागा तत्थ असन्निसठिदि सरिसठिदि बंधनम होदी। थिदिबंध सहस्य गदे, हजारों स्थिति बंद होने पर, सहस्य यानी हजारों, थिदिबंध यानी स्थिति बंद, गदे यानी गते जाने पर, हो जाने पर क्या होता है? बादरे, बादर किसे कहते हैं? बादर गुण स्थान, अनिवृत्तीकरण बादर गुण स्थान का। संखेज्जा, संख्यात बहुभाग काल, संखेज्जा भागा यानी संख्यात बहुभाग काल, गदा बीत गया, तत्व वहाँ, असन्निस थिदि सरिस, असंगी के स्थिति बंध के समान, थिदि बंधनम स्थिति बंध होता है। असंगी का कितना होता है? 1000 सागर। स्थिति बंधापसरण, अधः प्रवृत्तकरण से ही स्थिति बंधापसरण चल रहा है, वह यहाँ भी प्रवृत्त हो ही रहा है। अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय से प्रत्येक अंतर मुहूर्त में पल्य बटा संख्यात प्रमाण स्थिति बंद घटता है, यानी जितना एक समय में होगा अगले समय में, उस अगले अंतर मुहूर्त में, समय नहीं, पहले अंतर मुहूर्त में जितना होगा अगले अंतर मुहूर्त में उससे पल्य के संख्यात पे भाग प्रमाण कम होगा, स्थिति बंद। फिर अगले अंतर मुहूर्त में उससे भी घट करके होगा, तो कितना घटेगा? पल्य बटा संख्यात, पल्य में संख्यात का भाग 2 जो आए उतना। अनिवृत्तीकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर, ऐसा कब तक चलेगा? अनिवृत्तीकरण का संख्यात बहुभाग जब तक ना बीत जाए तब तक। ऐसे हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर स्थिति बंद घटते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा? असंगी के स्थिति बंद जितना होने लगेगा। असंगी का कितना है? 1000 सागर। किसका 1000 सागर? चारित्र, उसका मोहिनी कर्म का। तो दूसरे कर्मों का 1000 सागर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो किसका कितना बनेगा? नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना होता है बताओ? 20 सागर। हाँ 20 सागर। 20 कोड़ा, हाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसको जब निकालेंगे अपन त्रैराशिक करके, कर्मकांड में हम लोगों ने निकाला था, तो वो आएगा उसमें आता है जो विंशति नाम गोत्रयो, वही है।
हाँ वो तो क्या बोला तुमने? विंशतिर्नाम गोत्र हाँ वही है ना, उसी में तत्वार सूत्र में आया है सभी कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति, उन कर्म कांड में भी आया है। तो विंशति और फिर त्रिंशति और फिर चारित्र महीने का चतुर्विंश 40 चत्वारिंशत। तो नाम गोत्र का स्थिति बंध कितना होगा असंगी का? तो 1000 सागर गुणित 2/7। 2/7 कैसे निकाला? मोहिनी कर्म का स्थिति बंध कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये कितने 70 कोड़ा कोड़ी का हम निकालेंगे अगर त्रैराशिक करके, तो नाम और गोत्र का 2/7 निकल करके आ जाता है ना। 7 2 हिस्सा लेंगे 7वें में से। कर्मकांड जी में हाँ कराया उसमें था। अच्छे से कराया था। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय और सातावेदनी, इन सब का कितना है स्थिति बंध उत्कृष्ट? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इसका 1000 में हम 3/7 का गुणा कर देंगे, इतना स्थितिबंध होगा। अभी किसको हो रहा है? अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर उस विशुद्ध जीव के हो रहा है। और चारित्र मोहिनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना होता है? 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे 4/7 में, या 1000 में 4/7 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यह 2/7, 3/7, 4/7 का विभाग आगे भी इसी प्रकार जानना। अब गाथा नंबर 230। ठिदिबंध पुदत्त गदे पत्ते यम चतुरतीय बिये इंदी ठिदिबंध समम हो दिहु ठिदिबंध मनुक्क में वेवे मेणेव। ठिदिबंध पुदत्त गदे पत्तेयं चतुरतीय बिये इंदी ठिदिबंध समम होदिहु ठिदिबंध मनुक्कमेनेव। प्रणाम जी। बोलिए ललिता जी। ठिदिबंध पुदत्त गदे पत्तेय चतुरतीय बिये इंदी ठिदिबंध समम होदिहु ठिदिबंध मनुक्कमेनेव। उसके पश्चात पत्तेयम प्रत्येक स्थान में ठिदिबंध पुधत्त गदे पृथक्त्व, पुधत्त यानी पृथक्त्व, संख्यात 1000 स्थिति बंध। पृथक्त्व मतलब संख्यात 1000 लिया, यहाँ पर 7 8 नहीं लिया। पृथक्त्व का अर्थ क्या लिया? संख्यात 1000। जहाँ 7 8 नहीं होता है और कुछ हटके होता है वहाँ अलग से बता देते हैं, है ना। तो पृथक्त्व स्थिति बंध बीत जाने पर, पृथक्त्व स्थिति बंध का अर्थ यहाँ पर लिया संख्यात 1000 स्थिति बंध जाने पर अनुक्कमेनेव अनुक्कमण एव, अनुक्रम से ही संधि विग्रह करेंगे तो ऐसा निकलेगा अनुक्कमेण एव यानी अनुक्रम से ही। चतुर यानी चतुरिंद्रिय, तीय यानी त्रिइंद्रिय, बिये इंद्रिय मतलब 2 निकलेंगे इसमें। बिये मतलब 2 इंद्रिय, ए इंद्रिय मतलब 1 इंद्रिय। 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय के ठिदिबंध समम स्थिति बंध के समान हो दिहु, स्थिति बंध होता है। देखो ये लिखा है सबका। स्थिति बंधापसरण अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर 7 कर्मों का स्थिति बंध घट घट कर क्रमशः इस प्रकार हो जाता है। कैसा हो जाएगा? अंतः संख्यात 1000 स्थिति कांड अनिवृत्तिकरण के प्रारंभ में कितना है? अंतः कोटि सागर। कोड़ा कोड़ी जल्दी मुंह में आता है। अंतः कोटि सागर। फिर इसके बाद संख्यात बहुभाग बीत गया, किसका? अनिवृत्तिकरण का। तब असंगी के सदृश होता है, तो असंगी के सदृश कितना? 1000 सागर। फिर उसके बाद संख्यात 1000 स्थिति कांडक होने पर, संख्यात बहुभाग पहले लेना, पहले बार में कितना लिया असंगी के समान होने के लिए? संख्यात बहुभाग बीता, तब असंगी के सदृश हुआ। उसके बाद संख्यात 1000, ये कितना लिखा है? दिख रहा है सिंबल? 2 नहीं है, ये संख्यात है। संख्यात के बाद 3 शून्य लगा दिए, मतलब संख्यात 1000 स्थिति कांडक होने पर 100 सागर हो गया। किसके समान? चतुरिंद्रिय के समान। फिर संख्यात 1000 स्थिति कांडक हो जाएंगे तो 50 सागर 3 इंद्रिय के समान। फिर संख्यात 1000 स्थिति कांडक बीतने के बाद 25 सागर किसके समान? 2 इंद्रिय के समान। फिर संख्यात 1000 स्थिति कांडक बीतने के बाद
एक सागर मतलब एक इंद्रिय के समान इस प्रकार हो जाता है। अब गाथा नंबर 231। पावर बैंक उठाना पड़ेगा, शायद लो बैटरी हो रही है मोबाइल रिकॉर्डिंग की। एक सेकंड। चलो काम चल जाना चाहिए। देखें गाथा नंबर 231। ए इंदियठिदीदो शंख सहस्से गदे दुठिदी बंधे पल्ले कदि वड्ढदुगे ठिदि बंधो वीसियतियाणम। विजया जी क्या? इंदियठिदीदो शंख सहस्से गदे दुठिदि बंधे पल्ले कदि वड्ढदुगे ठिदि बंधो वीसियतियाणम। इंदियठिदीदो शंख सहस्से गदे दुठिदि बंधे पल्ले कदि वड्ढदुगे ठिदि बंधो वीसियतियाणम। ललिता भाभी आपका नॉलेज बहुत डीप है। करणानेव का कुछ नया याद आए तो हमारी क्लास में बता दिया करो, सब लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत नई नई बातें आपको पता है और गणित का तो विशेष ज्ञान है आपको। चलिए एक इंद्रिय ठिदीदो एक इंद्रिय के समान स्थिति बंध के आगे शंख सहस्से संख्यात हजार ठिदि बंधे स्थिति बंध गदे दू व्यतीत होने पर। एक इंद्रिय के समान हो गया, अपन ने एक इंद्रिय के समान तक देख लिया। उसके बाद क्या होगा तो कहते हैं उसके बाद संख्यात हजार स्थिति बंध व्यतीत होने पर और क्या होगा वीसियत्रिक वीसियतियाणम। वीसियत्रिक अर्थात 20 30 और 40। 20 से क्या लेना 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर और 40 मतलब 40 कोड़ा कोड़ी सागर का क्रम से पल्ले कदि वड्ढ दुगे एक पल्ले 1.5 पल्ले और 2 पल्ले स्थिति बंद होता है। 20 का क्या कितना हो जाएगा यहाँ बता देते हैं चार्ट से, अच्छे से देख लो। इसके आगे संख्यात हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर एक पल्य प्रमाण बंद होता है नाम गोत्र का। 20 मतलब नाम गोत्र एक पल्य। 30 मतलब कौन कौन लेंगे? इसमें 10 ज्ञानावरण, दशमावरण, अंतराय, सातावेदनी। हाँ तो ये 30 है। इनका 3/2 पल्ले मतलब कितना कहलाया? 3/2 मतलब 1.5 पल्ले है ना। और 40 कौन कौन से हैं? दर्शन मोहनीय भी आ जाएगा, दर्शन मोहनीय भी आ जाएगा। हाँ दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं 30 में नहीं आता, 30 में नहीं आता। दर्शन 70 मोहिनी का कोड़ा 70 कोड़ा आएगा कोड़ी दर्शन मोहिनी का सागर ना दीदी। और चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर है ना। 30 में जो तुमने पहले बताया वही उतने ही आएंगे। और 40 का कितना बंद होता है? 2 पल्ले का। ऐसा किस प्रकार आया? प्रश्न उठा तो जवाब दिया कर्म के अनुपात अनुसार आया है। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का बंध 1 पल्ले, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का बंध त्रैराशिक लगा रहे हैं, कितना आएगा? 1 पल्ले बटे 20 कोड़ा कोड़ी सागर गुणित 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 1 पल्ले बटे 2 गुणित 4 बराबर 1 पल्ले गुणित 2 बराबर 2 पल्ले आ गया। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए। अब लब्धि सार को इतने रखते हैं।
अगर टाइम और ज़्यादा भी होगा तो अपन उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम हो पाता है वो अपना, है ना। कुछ बताना चाह रही ललिता भाभी आप? बस नहीं, मैं कहना चाह रही थी दीदी, इतना कुछ हो गया, राजनीतिकरण का कितना भाग व्यतीत हो गया, फिर भी असंख्यात वर्ष का बंद हो रहा, बनाइए। देखो ना। इतना मतलब हम्म इतनी विचित्रता है कि हम्म वहाँ भी असंख्यात वर्ष की स्थिति बन ही रही है। इतनी विशुद्धि है, इतना सब कुछ हो गया, तब भी असंख्यात वर्ष। हाँ, हम्म आज हम भी दीदी इसी विषय पे चिंतन कर रहे थे, पूजा करते करते भी, कि जिसमें हम इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, उसमें भी इतना बंद हो रहा है, और एक एक अंतर्मुहूर्त में कितना बंद हो रहा है। केवल ज्ञान में भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या देखा है, इसका विवरण मतलब हमें शास्त्रों से मिल रहा है। मतलब यही चिंतन चलते रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। गणित की मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रति समय हो रहा है, अंतर्मुहूर्त में तो वो खत्म हो रही है, बंद तो प्रति समय हो रहा है। मतलब इतने हजार संख्यात हजार स्थिति कांडक घात कुछ पलों में हो रहे होंगे हमारे हिसाब से तो। चलो थोड़ा सा पहले अभी इसी से पढ़ते हैं जो लिखा है, फिर बाद में डायरेक्ट माता जी की। वाणी कितने प्रकार की होती है पता है? वाणी के 4 रूप हैं। कौन कौन सी, किसी को पता है? एक बता देते हैं तो याद आ जाए। बैखरी, पहली बैखरी, दूसरी नहीं पता, मध्यमा नहीं याद, तीसरी पश्यंती, चौथी परा। तो बैखरी किसे कहते हैं? स्पष्ट वचन या व्यक्त वचन। जैसे अपन मंत्र जाप कर रहे हैं तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्विसाहूणम। पंडित दरबारी लाल जी कोठिया जो बहुत बड़े न्यायाचार्य हुए हैं, वो इसी लय से नमोकार मंत्र को बोल करके पढ़ा करते थे बहुत देर तक छत पे घूमते हुए। तो ये बैखरी कहलाती है ना, व्यक्त वचन या स्पष्ट वचन में बोलना। मध्यमा किसे कहते हैं? इसमें बोलिए दीदी, बैखरी की बैखरी। बैखरी, वा में ऐ की मात्रा ख और रा में बड़ी की मात्रा, वैखरी, खरी, बैखरी। बैखरी, हाँ। स्पष्ट वचन को कहते हैं बैखरी या व्यक्त वचन, है ना। मध्यमा किसे कहते हैं? इसमें बोलते नहीं, लेकिन क्या करते हैं, मन में सोचते हैं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि अशुद्धि के समय माला फेर लेना चाहिए कि नहीं, तो माला अंगुलियां चला के नहीं फेरते हैं या माला से नहीं फेरते हैं, लेकिन मन में हम नमोकार मंत्र का ध्यान रूप जाप कर सकते हैं। मन में, जीभ भी ना हिले। तो कैसे गिनेंगे? गिनने की जरूरत नहीं है। क्या गिनना, भगवान के नाम को क्या गिनना, लेकिन गिन भी लेते हैं। अगर हम दृष्टि ऐसे पोरों पे रखें ना, दृष्टि ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ, पोरों पे दृष्टि रखते जाएं तो बन जाएगा 9 बार। और फिर दूसरे हाथ में भी दृष्टि रखो, 1 बार हो गया। तो उसमें बहुत उपयोग की एकाग्रता चाहिए। हाँ, अशुद्धि के, काउंटिंग थोड़ी होता है। हाँ उसमें तो काउंट, हाँ उसमें तो काउंट भी कर लेंगे तो आपकी गिनी नहीं जाएगी, इसलिए आपको बिना काउंट किए और ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि क्या गिनना, भगवान का नाम गिन गिन के क्या लेना। लेकिन अपन उपयोग को स्थिर करने के लिए गिन गिन के लेते हैं। माला बना दी गई है, कम से कम एक लिमिट तक तो व्यक्ति बंधा रहेगा ना, इसलिए बाकी गिन गिन के लेने की जरूरत। ऐसे भी कर सकते हैं, गिन के ना करें। जैसे हमारी ऑलमोस्ट रूटीन में से 20 से 25 मिनट में माला पूरी होती है, तो हम उस दिन उतना कर लो। टाइमर भी रख लेते हैं बहुत लोग, टाइमर से भी कर सकते हैं अपन। टाइमर में फिक्स कर लो कितने टाइम में अपनी एक माला होती है, उतने टाइम में हो जाएगी। तो ये हो गई मध्यम। मन में बोलते हैं, जिह्वा का सूक्ष्म हलन चलन होता है। सूक्ष्म हलन चलन जिह्वा का होता है इसमें। पश्यंती किसे कहते हैं? सिर्फ मन में चिंतन, सूक्ष्म हलन चलन भी नहीं होगा जिह्वा का। और परा किसे कहते हैं? भाषा और शब्दों से परे जो होती है उसे परा कहते हैं, परावाणी। अब स्वर, स्वर जानते हैं? 2 प्रकार के स्वर होते हैं। भाषा और स्वर से परे, तो फिर वो मन में बड़ी चीज तो हो गई ना। भाषा और शब्दों से परे, भाषा और शब्दों से परे, मन में ही रहेगी वो, मन की ही कहलाएगी, मन की ही रहेगी। दीदी इनमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पश्यंती और परा में? पश्यंती और परा में ये है कि अपन ने उसको चिंतन का रूप दिया। ये चिंतन नहीं है, सहज है। उसमें हम परा सहज, हाँ, पश्यंती में हम चित्त को लगा करके चिंतन कर रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं। लेकिन इसमें मन में चिंतन हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो सहज हो रहा है जो भी यार। पश्यंती में मतलब हम देख रहे हैं अंदर, अंदर जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। पश्यंती में हम चला के नहीं कर रहे हैं उपयोग पूर्वक, और पश्यंती में मन में चिंतन करते हैं। परा में अपन चिंतन नहीं करते,
है ना, सिर्फ अंतर्दृष्टि से देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, स्वर पता है कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? दीर्घ, हाँ? हर्ष, दीर्घ, प्लुत। नहीं, वो वाले हर्ष, नहीं, दीर्घ, प्लुत। वो वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर माता जी ने जो लिखा है वो चंद्र स्वर और सारे सूर्य गामा। स्वर। हाँ, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की सारे बात, गामा। चंद्र स्वर अच्छा। और सूर्य स्वर की बात लिखी है यहाँ। सारे गामा भी स्वर हैं अपने कर्म सिद्धांत के, सारे गामा पा धा नी। तो विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य का शुभारंभ हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। कैसे पता चले कि हमारा स्वर चंद्र चल रहा है कि सूर्य चल रहा है? तो बाई नासिका में से, हाँ बाएं नाक से आए तो चंद्र है, हाँ दाहिने हाँ, नाक से आए तो इसको सूर्य नाड़ी है। भी कहते हैं। तो बाई नासिका से अगर अच्छी तरह से श्वास आ जा रही है तो वो समझिए कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है। और यदि अवरोध हो रहा है, दाई नासिका से अच्छे से आ जा रही है, तो सूर्य स्वर चल रहा है। तो स्थायी कार्य का शुभारंभ चंद्र स्वर में किया जाना चाहिए। उत्तेजक और आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं वे कार्य सूर्य स्वर में किए जाने चाहिए। उत्तेजक और आवेश एवं जोश के साथ, उत्तेजक और आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं वे कार्य सूर्य स्वर में किए जाना चाहिए। जब सूर्य स्वर चल रहा हो यानी दायां स्वर चल रहा हो, उसको सूर्य स्वर कहते हैं। और एक और नाड़ी होती, तीसरी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधन का अभ्यास सुषुम्ना स्वर में करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर किसे कहते हैं? दोनों स्वर जब एक साथ चल रहे होते, दोनों खुले हुए होते हैं, तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सोते समय चित्त लेटने से, सुषुम्ना स्वर चलने से अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए सोते समय हमें चित्त नहीं लेटना चाहिए। अगर चित्त लेटने की आदत है तो उसको बदल के बाईं करवट लेट करके सोने का अभ्यास करें। बीमारी का वेग जिस समय प्रबल हो रहा हो और रोगी वेदना से छटपटा रहा हो तो उसका चलित स्वर बदलवा देना। यदि कोई एकदम से बीमार हो गया है, मतलब ज़्यादा, तो वो छटपटा रहा है, तकलीफ बढ़ गई है, तो जिस करवट सोया है उसकी करवट बदलवा देना चाहिए। सबसे पहले स्वर बदलवाना चाहिए। इससे उसको तुरंत ही शांति मिलेगी और कष्ट दूर हो जाएगा। सोकर उठने से पूर्व पेट के बल अवश्य लेटना चाहिए थोड़ी देर के लिए। सोकर उठने के पूर्व थोड़ी देर के लिए पेट के बल लेट जाओ। उससे हमारी कमर को भी आराम मिलता है, कमर की अकड़न जकड़न भी कम हो जाती है और बहुत सारे फायदे होते हैं। सोकर उठने तथा भोजन के पश्चात दाहिनी ओर से 2-3 बार अपने मस्तिष्क को पकड़ना चाहिए। शास्त्र में इसे कपाल भाती कहते हैं, कपाल भाती। इससे कफ दोष नाश होते हैं। सोकर उठने तथा संध्या समय तर्जनी को कानों में डालकर खुजलाना चाहिए। इसे कर्ण भाटी कहते हैं। इससे कान के रोग अच्छे हो जाते हैं। कड़ी मेहनत, याद करूंगा दीदी, एक साथ में क्या सारा बताओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। इसमें से काम की चीज़ याद रह जाएगी। 10 मिनट का 8-9 मिनट का टाइम रखा अपन ने सिर्फ इसके लिए। कड़ी मेहनत, ये हम रिकॉर्डिंग में है ना, तो जब कभी उसको दोबारा सुनने की इच्छा हो तो सुन करके फिर से याद कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद जब शरीर में थकान आ रही हो तो दाहिने करवट लेट जाना चाहिए। बायां स्वर चलने से थकावट उतर जाती है। बस इतना ही रखते हैं आज, फिर जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाती। 1.5 मिनट बचे अपने। और ललिता भाभी ने भी कह दिया कि ज़्यादा में याद नहीं रहेगा, तो अपन थोड़ा ही थोड़ा करते हैं। चलिए विजया जी अपनी प्राकृत वाली स्तुति करिए, गाथा वाली। कहाँ चली गई विजया जी? चलो पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र। और कल क्लास जो है वो बताइए आप लोग 2 बजे से करना कि 4 बजे से? कल भाभी की 2:30 बजे होगी तो 2 बजे भी अनुकूलता बन सकती है, जैसे आप ठीक समझे दीदी। सब लोग बताओ ऐसे सर। भी कर सकते हैं जरूर। आपको किसी भी तरह दीदी आप ही बता दीजिए, उसी हिसाब से हो जाएगी।
तो फिर 4 बजे भी ठीक है, 2 चलो बजे 4 बजे ही रख लेते हैं कल, है ना? 4 बजे ही चलने दो। मनीषा कहाँ गई? मनीषा को नहीं होता लेकिन सूट, आज तो कर ली उसने ज्वाइन, हो सकता कल भी कर ले। बता देंगे बाद में, जब जिसको किसी को सूट नहीं होगा तो चेंज भी कर लेंगे। अभी कल 4 बजे रखते हैं, ठीक जी, है? 9 बार नमोकार मंत्र आप 4 बजे का दीदी मैसेज डाल दीजिएगा, हाँ विजया 4 आंटी बजे का निशा भी डाल बोलेंगे देंगे। ना, हाँ 4 बजे का डाल देंगे, मनीषा और विजया भाभी को पता चल जाएगा। जी दीदी।